नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें जो अपना अगला टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, उसका कुछ पार्ट्स बाकी रह गया था। यानी कि अध्याय नंबर आपका है साहब अगला 15वां वही अध्याय तो, और उसका नाम है ज्यामिति। जो बाकी रह गया था वो बता रहा हूँ, यानी कि इसको आप कह सकते हो पार्ट्स 2। इसमें आपको अब कल तो बता दिया था बहुत बहुभुजों के बारे में और ये सारी रेखाएं बिंदु एक एक करके। अब मैं ले रहा हूँ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। पहला तो है आपका त्रिभुज, दूसरा है उसका टॉपिक त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपको अब अगर भुजाओं के आधार पर पूछे तो, दूसरा कि कोण के आधार पर। वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। धन्यवाद दोस्तों। अब चलो स्टार्ट करता हूँ। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। समझ में आया। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया ये। अब मैं वापस ले रहा हूँ नंबर 1 त्रिभुजों के प्रकार, जो कि क्या है भुजाओं के आधार पर, जिसमें से पहला है समबाहु त्रिभुज। नोट कर लेना कितनी बार कह रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। अब अगला कि समबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो भाई, इक्वल यानी कि समान हो। जैसे ये त्रिभुज होगा, ये वाली भुजा क्या होगी, पूरी तीनों समान होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA। भुजाओं के आधार पर बात कर रहे हैं तो अभी ये इसका। अब यहाँ पे अगर एक बात नोट लगा के लिख लेनी है, नोट लगा के, जैसे जीके में नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट लगाओ साहब, उसी प्रकार ये भी नोट्स हैं एक तरह के। नोट लगा लो यहाँ कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की जो माप है उसका मान होता है, प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है उसका माप 60 डिग्री होता है। ये 60, ये 60 और ये 60 याद रखना किसका, समबाहु त्रिभुज का। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब होता है दो, दो, जिस त्रिभुज की 2 समान भुजाएं हैं और एक कोई भुजा अलग है, जिनकी 2 भुजा समान रहे, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे सीधो मान लो ये दोनों समान है, या फिर ये दोनों समान है, या फिर ये दोनों समान है, कोई भी एक ले लो। जैसे एक अलग है बाकी दोनों समान है, जो वो कहीं है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें भी नोट लगा के लिख लो क्या भाई, समद्विबाहु त्रिभुज ABC वही है। मैं अब आपके पास क्या होगा भाई, कोण जो ABC और कोण AC ये क्या कहलाते हैं, बराबर होंगे वो कोण दोनों, और ये कोण कहलाते हैं सम्मुख कोण। क्या कहलाते हैं भाई, सम्मुख कोण। ये वाला कोण, ये वाला कोण ABCB ये कोण। समझ में आया। वो ऊपर वाला नाम है जो वही नाम। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो या अलग अलग हो या असमान हो, सारी एक ही बात है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं है, मतलब तीनों भुजाएं हिरकी को नहीं, यूँ सीधी बात है। कोई अलग है, कोई अलग है, कोई अलग है, और इसका मतलब होता है हैज़ नॉट का बराबर, यानी कि समान नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल्स टू ये। तो अब अगला त्रिभुज, ये एक, ये डबल, ये ट्रिपल, यानी ये कोई कुछ ज़्यादा ऐसे है। तो इसमें आपको सीधा सीधा लिखना है कि जैसे मान लो त्रिभुज में AB बराबर नॉट इज इक्वल्स टू CA नॉट इज इक्वल्स टू AC, बस ये लिख देना। ये तो समझ आ गया आपको। तीनों का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था जो मैंने बता दिया फटाक से। अब अगला है कोणों के आधार पर, नंबर B कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, हैंग कोणार मान 90 डिग्री कम रही तो न्यून कोण, बस
समझ में आएगा। दूसरो समकोण, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री रहे, आप कटी कटी देखा यहाँ वो त्रिभुज देखा आज तक ही मन लागे जितना ही देगी जो सब छोरा वो त्रिभुज देगी कि यार हाँ वो त्रिभुज है। आधार बटा लंबर कर्ण ए लगावे कि पाइथागोरस पर मैं वही बताऊँ, रुक जाओ थोड़ा खोले हलो हैंग बताए दूँ मैं। तो और कोई एक कोण 90 डिग्री हो वो कोण समकोण कहलाता है। अब इसी समकोण के आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये ऐसा त्रिभुज देखा तो उसने हल करने के लिए जो एक हमें सिद्धांत दिया वो है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ये अगर इसको हमेशा याद रखना, कर्ण लंब और आधार, अगर ये आपको पहचानना आ गया कि कौन सा क्या है तो आपको इसको कोई भी मान हो निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे कर्ण निकालना है तो इन दोनों का हमेशा योग होता है। अब मैं कह दूं कि मुझे आधार स्क्वायर निकालना है यानी आधार निकालना है तो हमेशा याद रखना लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर होगा। समझ में आया। अगर मैं कह दूं लंब निकालना है तो इसको इधर ले आओ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। समझ में आया ये वाला। या फिर इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर भेज दो, जो भी आपको निकालना है उसके अनुसार आपको इन एक सूत्र याद रखना है, उसके अनुसार सेट करना है और उसके अनुसार ये वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में जो ये तो होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। कोण के जो सामने वाला है वो कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये आधार। समझ में आया आपको ऐसे। अब अगला अधिक कोण की जो परिभाषा है वो बताने जा रहा हूँ। ये तो समझ आ गया पाइथागोरस वाला। अब अधिक कोण वाला, उसकी क्या परिभाषा होती है। अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, और अधिक कोण की परिभाषा क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। वो मान ये सीधा सिंपली अपन 120 ही लेते हैं, हर एक कोई भी आदमी लो 120 ही लेता है अधिक कोण के लिए। ये हो गया अधिक कोण। अब जो बताने जा रहा हूँ वो नोट लगा के लिखनी है सारी बातें। पहला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। दूसरा नोट, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नॉट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, समझ में आएगी जब आप इसको डायग्राम से देखोगे। त्रिभुज की एक भुजा आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, ये देखो बाहरी कोण जो बहिष्कोण, दो सम्मुख कोणों के, इनके दो सम्मुख कोणों के, या फिर इनके ले लो, इसको छोड़ दो तो इसको ले लो, इन दोनों के दो सम्मुख कोण, ये दोनों सम्मुख कोण हो गए, इन दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। जैसे ए बी सी, तो ये वाला कोण कैसा मैं मान लूँ, इसको मान लो मैं थोड़ी देर के लिए बी और इसको सी और ये वाला बिंदु डी, तो जो कोण हो जाएगा बराबर होता है। यानी कि जो कोण है आपका बी वो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी, ये वाला, इनका योग इन दोनों के अंदर वाले के योग के बराबर होगा। अब अगला नोट ये है कि त्रिभुज के जो त्रिभुज है उसका बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है, किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है, इन दोनों से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजाएं ले लो, उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उनका योग हमेशा याद रखना। ये वाला भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब लिखना है, यदि त्रिभुज के जो शीर्ष का अर्धक यानी शीर्ष का आधा आधार को अर्धक करता है तब समद्विभाजक त्रिभुज होता है, या तब समद्विभाजक त्रिभुज होता है या हो इसको आधार को अर्ध करता है जो शीर्ष का ही। त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। और माना त्रिभुज जो आपका अगला है उसका मैं अलग एक सेंटेंस के रूप में बता रहा हूँ, उसकी थ्योरम यानी कि जो नोट है वो पहले आपको सीधा सीधा मानना है कि माना पी क्यू और आर क्या है भाई, त्रिभुज की भुजाएं। जैसे ये
ए बी और सी, ये मान लेता हूँ मैं पी, ये मान लेता हूँ क्यू, ये मान लेता हूँ आर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे ए बी सी स्मॉल मान लेता तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने ये माना है पी क्यू आर। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्यों माना। अब अगला, यदि आर स्क्वायर जो लेस होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि आर स्क्वायर का मान बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, तो समकोण होगा। यदि आर स्क्वायर का मान बड़ा होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, तो अधिक कोण होगा। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है आपको त्रिभुज के कोई भी मान या कोई भी निकालने के लिए। अब त्रिभुज के जो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी लंबाई का या उसकी लंबाई की आधी होती है। ये भी एक नोट लगा के साथ में चिपका दीजिए। बस, अब जो आपके ये तो हो गए त्रिभुज के। अब अगला है कि त्रिभुज जो आपके संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके और भी अलग अलग हैं कि क्या है शीर्ष माध्य का, ये सारी बताऊंगा, वो भी इनके क्वेश्चन आ जाता है। कि पहला उसमें है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या है? त्रिभुज का शीर्ष लंब वह है जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है या खींचा गया हो। वह भुजा जिस पर लंब डाला जाता है वो तो आधार है, और वो जो उसके ऊपर खींचा गया वो शीर्ष। अब आपको इसको जो तीन बिंदु है इनके ऊपर कटान होगा, एच केंद्र होगा इसका, ये त्रिभुज बनेगा। फिर इसका जो है ये इधर वाला ये वाला मध्य बिंदु होगा, एक केंद्र कहलाएगा। ये उसी प्रकार ये माध्यिका होती है, जैसे किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तीन माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका, तीनों का ये कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। अब कभी कभी पूछ लेता है केंद्र के क्या है वो, तो ये भी सारी परिभाषा। और हमेशा याद रखना केंद्रक जो त्रिभुज का होता है वो माध्यिका को हमेशा याद रखना 2:1 में बांटता है, विभाजित करता है। अब त्रिभुज का अंतः केंद्र, जो अंतः केंद्र यानी कि अंदर वाला केंद्र, और जो बाहरी केंद्र यानी बाहर वाला जो परिकेंद्र, वो ये क्या है ऐसे समझ लो इसको थोड़ा सा डायग्राम के लिए, ऐसे और ऐसे। ये वाला जो इसके गोल वाला बनेगा ना, ये अंदर इसके बनने के बाद, तो ये वाला इसका ये इस रेखा का होगा, इस रेखा का ये हो गया, इस रेखा का ये हो गया, तो इसका और इसका, ये तीनों क्या है? अंतः केंद्र। समझ में आया? एक नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको इसको नोट लगा के नहीं लिखना है, जो आएगी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूंगा कि क्या है। अब अगला कि इसका बाहरी वाला तो त्रिभुज, और ये इधर से रेखा, इधर से और इधर से, तो इनका जो सीधा सीधा ये वाली यहाँ पे काटती, यहाँ पे और यहाँ पे, ये बाहरी उसके हो गई क्या? अर्ध केंद्र, या जो उसके कटान बिंदु यानी कि परिकेंद्र वाला त्रिभुज का परिकेंद्र। अब अगला कि त्रिभुज के जो समरूपता के जो नियम है वो बताने जा रहा हूँ मैं। अब कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज होंगे तो और वो समरूप कहलाएंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर ही कब कहलाएंगे? जब उसके संगत कोण क्या हो? बराबर, संगत कोण बराबर हो, और उसकी संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक हो, यानी कि उसका भी मान ऐसा का ऐसा समान हो। तो और त्रिभुज की समरूपता के जो आपके नियम है कि अब ये कौन कौन से प्रतिबंध है या नियम है कि पहला कोण नियम, कोण समरूपता, कोण भुजा, कोण वाला नहीं, पहले भुजा कोण भुजा वाला, फिर है भुजा वाला, वैसे तो कोण वाला, कोण भुजा कोण, ये सारे नियम है। आपको अभी के लिए मैं एक दो बता देता हूँ ताकि आप नॉलेज में रखें कि कोण वाले, यदि एक त्रिभुज है उसके दो कोण यानी कि दो कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कोण भुजा कोण यानी त्रिभुज की जो है उसकी दो भुजा आ रही ना, कि जैसे देख लो कोण भुजा कोण, तो दो कोण आ रहे हैं इसमें, देखो भुजा कोण भुजा, दो भुजा आ रही, इसमें दो कोण आ रहे हैं, तो इसके लिए पहले प्रतिबंध क्या लग जाएगा? इसके पहले क्या लग जाएगा कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं,
और उनके बीच के बनने वाला कोण जो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। दो कोण और एक भुजा यानी कि उनके बीच के बनने वाला दो कोण और एक भुजा समान है तो समरूप त्रिभुज। भुजा यदि त्रिभुज एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं संगत त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपाती हो तो वो समरूप कहलाते हैं। कोण जिसके वो तीनों भुजाएं यानी एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण एक दूसरे कोण त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो वो कोण नियम कहलाता है। समझ में आ गया? ये तो एक स्टैंडर्ड लेवल है जो आपको याद रखना है, इसके अनुसार आपको निकालना है बस। अब है अगला, ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये याद रखना है, त्रिभुजों के गुण। जो समरूप त्रिभुज है उनके गुण हैं ये, और वो क्या है कि जब आपको एक त्रिभुज है जो एक समांतर खींची गई अन्य दो त्रिभुज के उन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जो वे बिंदु भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे आपके पास ये कभी कभी याद ऐसे पूछ लेता है, ये वाला ABC ED EF यानी कि इसकी भुजा AD जो AD होगी वो होगी DB बराबर AE बटा C EC ABC DE ये वाला ऐसे, यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये देखो इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे दो बिंदु भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं बस। अगला, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो लंब रेखा को दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज और मूल जो त्रिभुज है उसके समरूप होंगे, यानी कि इसका भी नाम दे दो A B C और D, तो इसका क्या हो जाएगा BD स्क्वायर हो जाएगा AD इंटू DC AD पूरा तो BD हो जाएगा ये वाला, अब इसका हो जाएगा AD इंटू BD CD। समझ में आ गया ये स्क्वायर बस। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत त्रिभुज के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनका क्षेत्रफल का अनुपात भी उनके वर्गों के अनुपात में बराबर होता है। यहाँ पे नोट लगाने वाली बात, और यहाँ पे जो आपको कंपटीशन में क्षेत्रफल निकालना होता है उनके लिए यह है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत शीर्ष लंबों या माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे डायग्राम बताऊंगा और समझाऊंगा थोड़ा, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जैसे ये वाला त्रिभुज है, अब यहाँ से एक समरूप, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, दूसरा वाला ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा SMT PQR ABCDE और F। तो अब इसमें जो क्षेत्रफल होगा ABC क्षेत्रफल ऊपर यानी कि AB स्क्वायर, नीचे PQR क्षेत्रफल इसका यानी कि PQ स्क्वायर। अब इसका लिखेंगे वापस, पहले तो अपन इसने लिख दिया ऊपर वाला ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, नीचे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये आ गए, इसके बराबर में अपन लिखेंगे AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। इसके बराबर में अपन लिख सकते हैं BC स्क्वायर QR स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और जिन्हीं दो शीर्षों लंबों एवं माध्यिका के वर्ग के अनुपात में, तो इसका आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी कि अब AD स्क्वायर बटा PS, ये देखो ये वाला AD और ये PS, समझ में आया? उसी प्रकार ये, उसी प्रकार ये, उसी प्रकार ये, बस ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ये क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।